हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर अगर हम देखें और भी अदर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो टॉपिक का नाम है रियल एंड अपरेंट डेप्थ। ठीक है बच्चों, जब हम किसी भी पूल के अंदर देखते हैं या फिर वाटर पूल के अंदर देखते हैं तो क्या होता है, उसका जो बॉटम सरफेस होता है वो हमें थोड़ा ऊपर नज़र आता है। ऐसा क्यों होता है और कितनी हाइट तक वो हमें ऊपर नज़र आता है? ठीक है, ये डिपेंड करता है बच्चों उस लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। किस पे डिपेंड करता है? लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। तो क्या हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं? यस मेरे बच्चों, हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये कोई बच्चों वाटर पूल है जिसका मैंने एक थोड़ा सा पार्ट तुम लोगों को दिखाया है। सपोज करो यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है O, ये O ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर रखा है, तो इससे जो रेज ऑफ लाइट निकल के जा रही है, इस तरीके से रेज ऑफ लाइट निकल के जा रही है। एक रे ऑफ लाइट ऐसे बना लूं, क्योंकि बच्चों एक ऑब्जेक्ट से कितनी रेज ऑफ लाइट निकल रही होंगी? इनफाइनाइट रेज ऑफ लाइट निकल रही होंगी। अब अगर इस रे ऑफ लाइट को देखो तो ये बच्चों इस इंटरफेस पे, इस पे यहां पर अगर एयर है और यहां वाटर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू एयर। ठीक है बच्चों, तो ये रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर पड़ रही है विदाउट एनी चेंज, ये सीधी ऐसे चली जाएगी। बट ये वाली रे ऑफ लाइट बैंड करेगी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। जी रे ऑफ लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल। अगर बच्चों कोई बंदा यहां से देख रहा है तो उसको क्या लगेगा कि ये रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है? आंख की एक एबिलिटी होती है दैट इट कैन सी ओनली इन स्ट्रेट लाइन, ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन में देख सकती है। तो ये रे ऑफ लाइट उसे कुछ ऐसा ऑब्जर्व हो रहा होगा कि यहां से आ रही है। ऐसा ऑब्जर्व हो रहा होगा। ठीक है बच्चों, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर ये आई है तो ये वाला एंगल भी बच्चों आई होगा। ठीक, अब मैं कुछ पॉइंट्स का नाम दे रहा हूं, यहां पे देखना ध्यान से। ये वाले पॉइंट को मैंने M बोल दिया, M O N A या फिर P। ठीक, अब बच्चों M पॉइंट पर अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो कंसीडर वगैरह तुम लोगों को खुद लिखना है। कंसीडर है वाटर पूल, और यहां से जो ये है, ये वाली जो हाइट है बच्चों, ये है रियल हाइट, और इस रियल हाइट को या रियल डेप्थ को मैंने क्या बोल दिया? Y बोल दिया। और ये जहां ऑब्जेक्ट हमें नजर आ रहा है इसे क्या बोल दिया? X बोल दिया। बच्चों ये रे ऑफ लाइट इधर गई, आंख को यहां नजर आ रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा इसको मैंने आई इमेज बोल दिया। ठीक है, यानी इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां नजर आ रही है? यहां नजर आ रही है। तो एक्चुअल में जो हाइट डेप्थ थी वो ये थी, और नजर कहां आ रहा है? यहां। तो ये क्या हो गई? वर्चुअल डेप्थ या फिर अपरेंट डेप्थ। ये वाली क्या थी? रियल डेप्थ, और ये अपरेंट डेप्थ जहां पर उसे इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट नजर आ रही है। और इन दोनों के बीच में ही हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं बच्चों कैसे फाइंड आउट करेंगे। अप्लाइंग
स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ हम लोगों ने पढ़ रखा है। स्नेल्स लॉ एट द पॉइंट एम, एम पर अगर स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो क्या होगा बच्चों, साइन आई साइन आई ओवर साइन आर। तो मैंने कहा था जोन सा एंगल लेते हैं उसके सामने वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आई के सामने वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए ओवर साइन आर, साइन आर के सामने वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डब्ल्यू, साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू म्यू ए अपॉन में म्यू डब्ल्यू। इस इक्वेशन को बच्चों एज इट इज लिखा रहने दो, ठीक। अब आ जाओ दोबारा से यहां पर, ये एंगल बच्चों आई है तो ये वाला एंगल भी आई होगा, जेड बन रहा है, ठीक। दूसरी बात, ये एंगल आर है तो ये वाला एंगल भी आर होगा। क्यों होगा आर, दिख रहा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ये एंगल आर, ये वाला एंगल आर तो ये वाला एंगल भी आर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हम लोगों को दिख रहे हैं। नाउ इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ एम एन, ओ एम एन ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो आई एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एन एम, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ये वाली रही ओ एम, ठीक। फर्स्ट, या सेकंड। दूसरी बात बच्चों, इन ट्रायंगल आई एन एम, आई एन या आई एम एन, आई एम एन, पहले ये वाला बड़ा ट्रायंगल लिया हमने, अब ये छोटा ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है। आई एम एन ट्रायंगल के अंदर साइन आर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना होगा, आर के लिए परपेंडिकुलर हो गया एन एम, एन एम, एंड हाइपोटेन्यूज क्या हो गया बच्चों, ये हो गया परपेंडिकुलर आर के सामने वाला, हाइपोटेन्यूज हो गया आई एम। सेकेंड इक्वेशन, ठीक है बच्चों। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड, 1 2 3, इन तीनों इक्वेशन से देखो साइन आई ओवन साइन आर की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड साइन आई ओवर साइन आर, साइन आई की वैल्यू है एन एम अपॉन में ओ एम, साइन आर की वैल्यू है एन एम। चलो बच्चों इन्हें थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे। सेकेंड डिवाइडेड बाय थर्ड, सेकेंड डिवाइडेड बाय थर्ड, साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल्स टू एन एम ओवर ओ एम, एन एम ओवर आई एम। इसे सॉल्व करेंगे तो यह आएगा हमारे पास में एन एम ओवर ओ एम इंटू आई एम इंटू ओ एम। देखो बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आएगा हमारे पास में एन एम इंटू आई एम अपॉन में ओ एम इंटू एन एम। एन एम से एन एम कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा मेरे पास में आई एम ओवर ओ एम, ये बचा साइन आई ओवर साइन आर, आई एम ओवर ओ एम। अब बच्चों ये वाले जो एंगल्स हैं आई और आर, ये बहुत स्मॉल होने की वजह से ये वाली जो डिस्टेंस है आई एम वो अप्रोक्सीमेटली आई एन के बराबर हो जाएगी, और जो ओ एम है वो अप्रोक्सीमेटली ओ एन के बराबर हो जाएगी। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं,
as angle I and R are small. Therefore, ये एंगल्स स्मॉल होने की वजह से ये वाली साइड्स आई एम के बराबर, आई एन इज इक्वल्स टू आई एम एंड ओ एम किसके बराबर बच्चों? ओ एन के बराबर। ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन इज इक्वल्स टू ओ एम। ओ एन इज इक्वल्स टू ओ एम। ठीक, तो यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? देयरफॉर साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल्स टू आई एम की वैल्यू कितनी है? आई एन साइन आर। ओ एम की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? ओ एन। और साइन आई ओवर साइन आर की वैल्यू कितनी है? दिस म्यू ए ओवर म्यू डब्ल्यू। आई एन क्या है बच्चों? एक्स। ओ एन क्या है? वाई। तो उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा? म्यू डब्ल्यू ओवर म्यू ए इज इक्वल्स टू वाई बाय एक्स। दिस इज म्यू डब्ल्यू ए। रियल डेप्थ ओवर apparent डेप्थ। तो ये होता है बच्चों रिलेशन रियल डेप्थ और apparent डेप्थ में, कि what refractive index of a medium is equals to real depth upon में apparent depth। ठीक, तो ये चेंजेस आते हैं जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं किसी भी लिक्विड के अंदर, तो उसकी डेप्थ में इतना चेंज आ जाता है। आई होप ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए सबा समाप्त।